हरिओम। शास्त्र कहता है, देहो देवालयम प्रोक्तम आत्मा देवा सनातनः त्याजेद ज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजयेत। अपना शरीर ही भगवान का मंदिर है। आत्मा यही सनातन ईश्वर है। इसका ज्ञान हो जाने से अज्ञान रूपी निर्माल्य निकल जाता है। सर्वत्र रमण करने वाली शक्ति मैं ही हूं, इसी भावना से उसकी पूजा होनी चाहिए। जीवन प्रत्यक्ष देवता है। वह ईश्वरीय अनुकंपा का दृश्यमान स्वरूप है। जो उसकी आराधना करता है, समय का सदुपयोग करता है, उन्हें अधिकाधिक उच्च स्तरीय उपलब्धियां धीरे धीरे मिल जाती है। और अब जीवन भी तो समाप्त होने में आया है। हमारे संत कहते हैं, मानुष जन्म अमोल है, फिर से नहीं मिलेगा। पका फल जो गिर पड़ा, फिर से नहीं लगेगा। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में पारोला तालुका है। उसमें एक छोटा सा गांव है मसवे। इस गांव पर जंजनी माता की कृपा है। इसी छोटे से गांव में एक साधारण से परिवार में 15 अगस्त सन 1917 के ब्रह्म मुहूर्त पर एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया, जिसे आज हम हठयोगी श्री पुंडलिक रामचंद्र निकम गुरुजी के नाम से जानते हैं। गुरुजी के पिता श्री रामचंद्र और माताजी पानकाबाई नाथपंथीय थे। आज से 100 साल पहले महाराष्ट्र का ये छोटा सा गांव आधुनिक विचारों से और सुख सुविधाओं से कोसों दूर था। सामाजिक आर्थिक विषमताओं से जूझ रहा था। अपने सरल स्वभावानुसार माता पिता ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, उन्हें सन्मार्ग की राह दिखाई। इस माहौल से निकलकर अगर तरक्की करनी है तो पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। ये बात गुरुजी के अशिक्षित माँ बाप ने जान ली और छोटे पुंडलिक को बड़ी उम्मीद के साथ स्कूल में दाखिल किया। वो बड़ी तेज तर्रार बुद्धि के थे। उन्हें सभी कविताएं, कवन मुखोद्गत रहते थे। स्पष्ट उच्चार और पहाड़ी आवाज की वजह से उनके शाहरी पोवाड़े बड़े ही स्फूर्तिले होते थे। महाराष्ट्र के सामाजिक संत श्री गाडगे बाबा का पुंडलिक पर बड़ा प्रभाव था। साने गुरुजी के सानिध्य से उनके मन में राष्ट्रभक्ति की चिंगारी प्रज्वलित हो गई। धर्म भास्कर मसूरकर महाराज ने महाराष्ट्र में सूर्य नमस्कार लोकप्रिय किए। इससे स्फूर्ति लेके पुंडलिक के मन में सूर्य नमस्कार और व्यायाम के प्रति रुचि बढ़ गई। मां से उनको वनौषधि का ज्ञान हो गया। नाथपंथी साधुओं से बिच्छू का जहर उतारने की विद्या प्राप्त हो गई। पिता की आकस्मिक मृत्यु के कारण परिवार की सारी जिम्मेदारियां पुंडलिक पर आ गईं और 19 साल के पुंडलिक पुलिस में भर्ती हो गए। गुरुजी बड़े ही कर्तव्य कठोर, ईमानदार और अनुशासन प्रिय अधिकारी थे। जहां भी उन्होंने काम किया, वहां के गुंडे उचक्के बदमाशों का निर्दालन किया, पीड़ितों की सहायता की और असहाय अबलाओं की रक्षा की। रावेर, चोपड़ा जैसे दहशत भरे इलाकों की जनता भी उनकी छत्र छाया में सुरक्षित महसूस करती थी। गुंडों से भयभीत जनता में शारीरिक सामर्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उन्होंने जगह जगह पर व्यायामशालाओं की स्थापना की। सन 1942 में गुरुजी की जिंदगी ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया। उनकी व्यायामशाला में एक 15-16 साल का सुनहरे बालों वाला दैवी युवक आया। व्यायाम सीखते सीखते उस युवक ने गुरुजी को कुछ आसन, योगिक क्रियाएं और प्राणायाम के कुछ प्रकार सिखाए। उस अद्भुत अनुभव से गुरुजी के जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन हो गया। योग विद्या के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरुजी ने गुरु की खोज की, लेकिन कुछ कारणवश ये प्रयत्न असफल रहा। फिर गुरुजी ने प्राचीन ग्रंथों को ही अपना गुरु माना। दीर्घकाल के अध्ययन, मनन, चिंतन और प्रयोग से उन्होंने योग विद्या का सखोल ज्ञान प्राप्त किया। सामान्य जनों के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए हठ योग एक बेहतर साधन और आसान मार्ग है, ये अपने अनुभव से उन्हें प्रतीत हुआ। समाज की उन्नति के लिए हठ योग के प्रसार को
गुरुजी ने अपने जीवन का ध्येय बनाया और उसके लिए अपना जीवन समर्पित किया। सन 1949 में गुरुजी का मुंबई सीआईडी में तबादला हुआ। बहुत सारे पुलिस अधिकारी उनके पास व्याधिहरण के लिए आते थे। गुरुजी आयुर्वेदिक दवाइयां और योगाभ्यास से उनकी शिकायतें दूर करते थे। गुरुजी की ख्याति और कार्य दोनों बढ़ते गए। गुरुजी का गिरगांव का घर अब घर नहीं रहा, वो एक योगाभ्यास का केंद्र बन गया। लोगों को सिखाने के लिए गुरुजी ने चुनिंदा साधकों में से ही योग शिक्षक तैयार किए। इस बढ़ते हुए कार्य को सुनियोजित रूप देने के लिए गुड़ी पाड़वा के शुभ मुहूर्त पर सन 1965 में विधि पूर्वक श्री अंबिका योग कुटीर की स्थापना गुरुजी ने कुछ सहायकों के साथ की। हठ योग के बारे में समाज में बहुत सारी गलतफहमियां थी। गुरुजी ने समझाया कि हठ योग यानी हठ से करने की क्रिया नहीं। ह यानी सूर्य और ठ यानी चंद्र, शिव, शक्ति, इन दोनों को जोड़ना यानी हठ योग। शरीर और मन को जोड़ना यानी हठ योग। योग यानी सिर्फ योगासन नहीं, श्वास प्रश्वास का अपने जीवन में अनन्य साधारण महत्व है। अष्टचक्र और 9 द्वारों का ये शरीर रूपी मंदिर है जिसमें स्वात्मा की प्रतिष्ठापना साधक को करनी है। शरीर शुद्धि से आत्म शुद्धि तक का प्रवास यानी योग। लेकिन सर्वसामान्य लोगों ने प्रापंचिक जिम्मेदारियां पूरी करते करते नियमित रूप से थोड़ी सी भी साधना की तो आत्मिक उन्नति हो सकती है। बस हमें शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना है। गुरुजी ने सब में विश्वास जताया कि हठ योग सभी के लिए है। उसमें जाति धर्म का भेद नहीं, स्त्री पुरुष का भेद नहीं। स्त्रियों को बंधनों में रखने वाली दकियानुसी परंपराओं से उनको चिढ़ थी। सन 1968 में गिरगांव की ब्राह्मण सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने स्त्रियों के लिए गायत्री और ओंकार साधना कैसे जरूरी और फायदेमंद है, इसका बड़े जोरों से प्रतिपादन किया। स्त्री शक्ति स्वरूप है। अगर स्त्री योग शिक्षित होती है तो पूरा कुटुंब और सारा समाज सुसंस्कारित हो सकता है, ऐसा गुरुजी का दृढ़ विश्वास था। श्री निकम गुरुजी और अंबिका योग कुटीर के निस्वार्थी कार्य की सुगंध चारों ओर फैलने लगी। वर्तमान पत्र में उनके बारे में लेख छपने लगे। अनेक संस्थाओं में, सभाओं में मार्गदर्शन करने के लिए गुरुजी को सम्मान पूर्वक निमंत्रण आने लगे। 21 नवंबर सन 1970 में डॉक्टर भालचंद्र आकलेकर जी ने हठयोगी निकम इस चरित्र पर लेख से गुरुजी का परिचय आम जनता से करवाया। बस तभी से पूरी दुनिया के लिए वो हठयोगी श्री निकम गुरुजी बन गए। हठयोग का यथार्थ ज्ञान साधकों को होना ही चाहिए, इसलिए गुरुजी ने अनेक किताबें लिखी, जैसे स्वास्थ्य योग, आरोग्याची गुरु किल्ली, योग मंथन सार, स्वाध्याय सार्थ भजनावली। गुरुजी के जीवन पर चरित्र ग्रंथ भी लिखे गए। सन 1977 में पुलिस की नौकरी से निवृत्त होने के बाद गुरुजी थाना में आकर स्थायिक हो गए। सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक गुरुजी पूरा समय योग प्रसार के लिए देने लगे। उनका घर ही केंद्र बन गया था। सन 1986 में बढ़ती हुई साधक संख्या के कारण उन्होंने थाना में ही श्रीरंग सोसाइटी में बड़ा बंगला ले लिया। सन 1991 में अतिवृष्टि के कारण इस बंगले का भारी नुकसान हुआ, इसलिए सन 1992 में श्री अंबिका योग कुटीर का स्थानांतरण बीके मिल कंपाउंड थाने में स्थित अपनी स्वयं की इमारत में हुआ। इस सारे प्रवास में उनकी धर्मपत्नी अनसुयाबाई का पूरा सहयोग था। गुरुजी के सानिध्य से उनकी योग साधना भी पक्की थी। वो रोज गुरुजी के साथ 108 सूर्य नमस्कार करती थीं और शीर्षासन जैसे कठिन आसन बड़ी सहजता से कर लेती थीं। अपने प्रचंड कार्य और व्यस्त दिनचर्या में भी गुरुजी ने अपनी वैयक्तिक साधना निष्ठापूर्वक जारी रखी। प्रातः 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त पर उनकी साधना शुरू होती थी। अपनी 60 साल की साधना के अनुभव पर उनको विश्वास हो गया कि आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्रा के अभ्यास से स्थूल से सूक्ष्म तक प्रवास बड़ी सहजता से होता है। अंतरंग में बदलाव आता है। अपनी अथक साधना, स्वतंत्र विचार शक्ति, बुनियादी विचारधारा,
प्रयोगशील वैज्ञानिक दृष्टि से गुरुजी ने हठ योग को सामान्य जनों के लिए स्वास्थ्य योग बनाया। सर्व सामान्य साधक के लिए प्रार्थना, गायत्री मंत्र, ओमकार, शुद्धि क्रिया, आसन, प्राणायाम का अंतर्भाव करके अभिनव अभ्यास क्रम का आरेखन किया। शिक्षक वर्ग के लिए प्रगत प्राणायाम, आसन, मंत्र साधना, बंध मुद्रा इत्यादि का समावेश करके विशेष अभ्यास क्रम बनाया। इन सब के लिए गुरुजी एक पैसा भी नहीं लेते थे। गुरुजी का मानना था कि योग शास्त्र प्राचीन भारत की उज्जवल धरोहर है। ऋषि मुनियों ने इसके पैसे नहीं लिए तो मैं इसके पैसे कैसे लूं? ऐसी उनकी विचारधारा थी। इसलिए आज तक श्री अंबिका योग कुटीर के सभी योग वर्ग निशुल्क चलाए जाते हैं। गुरुजी की संस्था में आने वाले सभी योग शिक्षक सेवा वृत्ति से दिल से ये पुण्य कर्म कर रहे हैं। 15 अगस्त सन 1992 को गुरुजी के अमृत महोत्सव पर कालिदास सभागृह मुलुंड मुंबई में एक समारोह संपन्न हुआ। इस आधुनिक ऋषि के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मान्यवर लोग उपस्थित हुए। 75 साल की उम्र में भी गुरुजी ने कठिन से कठिन आसन बड़ी सहजता से करके दिखाए। वार्धक्य में भी योग से शरीर तंदुरुस्त रह सकता है। गुरुजी ने इसका एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। सृष्टि नियमों के अनुसार इस जगत में आना जाना नैसर्गिक है, प्राकृतिक है। 82 साल के कृतार्थ जीवन के बाद 18 जुलाई सन 1999 को गुरुजी का महानिर्वाण हो गया। छोड़ के दुनिया को 2 गज कफन में लिपटे जाना है, छोड़ के सांसों को मौत का कर्जा उतारना है। गुरुजी के देहांत के 16-17 साल बाद भी योग प्रसार का ये कार्य रुका नहीं, वो बढ़ता ही गया। निष्ठावान और सेवाभावी लोगों के नेतृत्व में देश विदेश में श्री अंबिका योग कुटीर का कार्य फैल रहा है। 100 से अधिक शाखाओं में 4000 योग शिक्षक लाखों लोगों को योग की दीक्षा दे रहे हैं। सन 2015 में श्री अंबिका योग कुटीर के स्वर्ण महोत्सवी वर्धापन दिन पर एक योग सम्मेलन का आयोजन किया गया। उसमें योग क्षेत्र की विख्यात हस्तियों ने मार्गदर्शन किया। 3 दिन योग शास्त्र के बारे में सखोल विचार मंथन हुआ। जब वाचा और कृति का मेल होता है और साथ में प्रज्वलित बुद्धि के साथ ज्ञान होता है, लोग उनको गुरु मानते हैं। गुरुजी इसी वृत्ति के थे। जलाओ ऐसी शमा कि रोशनी दूसरों के काम आए, जियो इस तरह कि औरों के जीवन दीप जग जाएं। एक से एक भारी आदमी निकलेगा हमारे लोगों में से। आज तो कम कार्य हो रहा है, आगे चल के मालूम नहीं कहाँ कहाँ दिए जलने लग जाएंगे, प्रकाश देने लग जाएंगे, अंधेरा दूर होगा, प्रकाश बढ़ेगा। परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं व्याप्तं येन जगत् सर्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।